सिस्टर मलीहा, और खुदावंद आपके बच्चों को और बरकत अता करे, और भी बच्चों को जिन्होंने वर्शिप की है। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल से हमने, जैसे कि पास्टर जी अनाउंसमेंट करते रहे, कि हम बच्चों के लिए जो है बाइबल स्टडी का आगाज करेंगे, और हमने ये है कि जो टॉपिक हमने चुना है बच्चों को सिखाने के लिए, और बच्चों के वसीले से भी हम सीखेंगे कि बच्चों को भी बहुत सारे कलाम की बातें पता है, यीशु की, जीसस की जिंदगी के बारे में पता है। आई थिंक हम सब मिलकर ही सीखेंगे, क्योंकि कई दफा बच्चों को बहुत सारी बातें पता होती हैं और बड़ों को नहीं पता होती, तो हम बच्चों के वसीला से ही से भी सीखेंगे। तो हम जीसस की लाइफ के बारे में सीख रहे हैं एट द मोमेंट, और हमने कल बात की थी जीसस की बर्थ के बारे में, जीसस के मिरेकल्स के बारे में, और कल हमें बेटे सिस्टर जी, आपके बेटे का क्या नाम है? जुएल जी, जुएल और शुमाइल ने जो है हमें जीसस की बर्थ के बारे में जो आयात है वो सुनाई थी, और हमने फिर डिस्कस किया था कि जीसस ने जो मौजज़ा किया था कि 500 लोगों को जो उन्होंने खाना खिलाया था, उसका क्या मीनिंग था, जीसस ने उसके ज़रिए से हमें क्या सिखाया था। तो आज जीसस की बर्थ के बारे में ही थोड़ा और हम देखेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप हम जो है जैसे-जैसे हम बढ़ते जाएँगे, आगे बढ़ते जाएँगे, हम जीसस की लाइफ के बारे में सीखते जाएँगे। और आज क्योंकि आई डोंट नो बच्चे प्रिपेयर हैं या नहीं हैं, लेकिन ये है कि ये क्वेश्चन जो है हम हर क्रिसमस पर जो है सीखते भी हैं, और हमें रिवीजन हो जाती है उनके, तो हमें पता होता है, तो इसलिए मैं उन्हीं सवालात को जो है रिपीट करना चाहती हूँ, ताकि पता लग सके कि बच्चों को कितना याद है जीसस की बर्थ के बारे में। और फिर नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम सीखेंगे, जब जीसस को जो है हैकल में ले जाया गया था ब्लेस करवाने के लिए, और किस बुजुर्ग ने उनको ब्लेसिंग दी थी, और उसके बाद जीसस जब 12 साल के हुए थे तो वो हैकल में रह गए थे, उनके पेरेंट्स जो थे वो आगे चले गए थे घर की तरफ, लेकिन वो पीछे हैकल में रह गए थे, उन्होंने बुजुर्गों से बातचीत की थी। वी गोना लर्न अबाउट दैट। सो टुडे, आज हम जरा लेसन जरा थोड़ा सा लाइट रखेंगे, और मुझे पता है कि बच्चों को ये सारे सवालात के जवाब आते हैं। ठीक है, सो सारे बच्चे अलर्ट रहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब जीसस को 3 मजूसी जो थे, 3 वाइज मैन मिलने आए थे, तो जीसस की उस वक्त क्या एज थी? पेरेंट्स भी हेल्प कर सकते हैं। बड़े भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो भी बता सकते हैं। जी, 2 years. 2 years, दैट्स राइट। ये आप नाम साथ साथ बताते जाओ, कौन सा बच्चा था ये? Evelyn. एवलिन, गॉड ब्लेस यू बेटा, बिल्कुल करेक्ट जवाब आपने दिया। फिर उसके बाद जीसस, जब वो 3 वाइज मैन जीसस को सजदा करने गए थे, तो उन्होंने यीशु को कहाँ पाया? जीसस को कहाँ पड़ा पाया था? जर्नी में। दैट्स राइट, वेरी गुड। अच्छा, और ये क्या? सोहेल था, सोहेल। यस, जहाँ पे जानवरों को, जी, जानवरों को जहाँ रखा जाता है, बांधा जाता है, और आज अब भी जो नए जमाने में आप मोजेस बास्केट देखते हैं, बिल्कुल वो उसी शेप की बनी हुई है, क्योंकि एक्सक्यूज मी जी पास्टर जी। सुस्तु जी, वो बेटा या बेटी ने जवाब दिया था कि वाइज मैन जब यीशु को मिलने आए थे, सोना मोहर लुबान पेश किया, तो आपने पूछा था कि बेबी जीसस को उन्होंने कहाँ पाया, तो उसने कहा चरनी में। जबकि कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि वो घर में थे, वो स्टार उनके आगे चलते चलते एक घर के ऊपर ठहरा था, तो वहां पर वो यीशु से मिलने के लिए आए और उन्होंने अपने इनाम पेश किए। और जो चरनी का वाकया ये 2 साल पहले का है, जब गडरिये जो है जंगल में से यीशु को मिलने के लिए आए थे। उस वक्त यीशु चरनी में पैदा हुआ था।
मैं थोड़ी सी ये करेक्शन करना चाह रहा था। तो गॉड ब्लेस, बच्चे बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, कलाम की उन्हें वाकफियत है, लेकिन आमतौर पर वो तस्वीरों में देखते हैं कि मजूसी भी चरनी में आए हैं वो देने के लिए, लेकिन कलाम मुकद्दस में ऐसा नहीं है। जब यीशु 2 साल का था उस वक्त वो घर में था। हेलो जी राइट पास्टर जी, थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू वेरी मच पास्टर जी फॉर करेक्शन। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर हम इसको देखते भी हैं तो जीसस की बर्थ सिर्फ चरनी में हुई थी, और वो जब 2 साल के थे तो तब उनको विज़िट किया गया, तो तब वो अपने घर में होंगे। ओके, अनदर क्वेश्चन इज़ कि जीसस कौन से शहर में पैदा हुए थे, और मॉडर्न टाइम में वो उस जगह का क्या नाम है? बेथलेहम। ओके, और करंट टाइम में क्या नाम है उस जगह का? यस मगली। सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। सेम है। दैट्स राइट, बिल्कुल सेम है। और जीसस की मम्मी का क्या नाम था? मरियम। मरियम। इंग्लिश में क्या उनको कहते हैं? मरियम। मरियम। मैरी मैरी। मैरी। दैट्स राइट। अच्छा जी। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, और मैंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों से पूछना है इस क्विज के बाद। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे मुझे बिल्कुल सही आंसर देंगे उसका। ओके, अच्छा, जीसस का पूरा नाम उनको किस नाम से पुकारा जाता था? हम्म, यीशु मसीह। यीशु मसीह। हो सकता है कि जहाँ के वो थे वहां से भी उनको जो है एफिलिएट किया जा सकता था, कि मतलब उनके नाम के साथ उस जगह का नाम शायद लगाया जा सकता था। सोचे। हाँ, मेरा ख्याल नासरत में पैदा हुए थे। हाँ जी, अब बच्चे गैस करें जरा, पूरा क्या था, उनको किस नाम से पुकारा जाता था? Jesus the Nazareth. Yes. Jesus of वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। Smile. अच्छा, अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़े भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि जीसस नाम का क्या मतलब है? जोशुआ ग्रीक वर्ड से आते हैं। दैट्स राइट। ओके, मतलब क्या है इसका? जीसस के नाम का मतलब क्या है? जीसस। निजात देने वाला, खुदावंद That's यीशु। Yes, the Lord who saves. That's very good. कोई और बच्चा जवाब देना चाहे? निजात देने वाला। जो अपने लोगों को रेस्क्यू करता है। किस चीज से जीसस ने हमें रेस्क्यू किया? कोई बता सकता है? हम क्या किसी प्रॉब्लम में थे, किसी परेशानी में थे? सिन। ओके, मुझे आवाज सही नहीं आई, जरा एक दफा फिर प्लीज बेटा जवाब देना। सिन। गुनाहों से। गुनाहों से। यस, दैट्स राइट। गुनाहों से, दुखों से, परेशानियों से, तकरीबन हर प्रॉब्लम से जीसस ने हमें बचाया है। वाई? इसीलिए कि हमें वो रेस्क्यू कर सके। अच्छा, गुनाहों से ऐसे हम बच सकते। यस, दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक जवाब, 100%। from sin and eternal death.
Oh, very good. That's a very good answer. Well done, Evelyn. अच्छा, अब एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, ये तो बच्चों को पता होना चाहिए कि जीसस का, जैसे हम सबका देखो ना, एथनिक ग्रुप कहते हैं कि मतलब एथनिक ग्रुप है तो हम भी कहते हैं कि वो हम लोग पाकिस्तानी हैं, ठीक है। हम कंट्री में कहीं भी जाते हैं, हमें कहते हैं कि आपका एथनिक ग्रुप क्या, आपका ओरिजिन क्या, तो हम कहते हैं हम पाकिस्तानी एशियन है, ठीक है। बच्चों को पता होगा इस बारे में। तो जीसस का क्या था, या कोई ऐसा रिलीजन था जिससे उनका मतलब ताल्लुक था और वो उससे पहचाने जाते थे? जीसस का रिलीजन क्या था, आपको बता सकता है? फेथ क्या था, या उनके पेरेंट मतलब दुनियावी जो उनके पेरेंट्स थे उनका किस फैमिली से वो बिलोंग करते थे, वो कौन सा फेथ फॉलो करते थे? तो बता सकता है, बड़े भी बता सकते हैं, बड़े भी हेल्प कर सकते हैं इसमें। He was Jewish. वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बच्चा क्योंकि बताना वो चाहे? यहूदा के कबीले से था। याकूब के जो 12 कबीले थे, 12 भाई जी, थे, उनका एक कबीला था, तो यहूदा का कबीले से खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए थे। दैट्स राइट पास्टर जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया और बच्चों ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। ओके, अच्छा, जीसस कौन सी जुबान बोलते थे? 3 ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ हेल्प के लिए। अरमाइक बोलते थे, हिब्रू बोलते थे, या लैटिन बोलते थे? Hebrew. Hebrews. हिब्रू। ओके, कोई और जवाब? बड़ों में से भी बता सकते हैं, पास्टर जी आप भी बता सकते हैं, पेरेंट्स भी बता सकते हैं। ये हमारी जी, दूसरी बहनें भी हमारे साथ हैं, सिस्टर अनीता यूसुफ हैं, पास्टर जी, सिस्टर नसरीन, सिस्टर जेबा हमारे साथ हैं। जी बताइए कि जीसस की लैंग्वेज कौन सी थी, वो जो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ वो बोलते थे? ये तो बहुत इजी आंसर है, मैंने ऑप्शंस भी दिए, अरामाइक, हिब्रू और लैटिन। कोई सिस्टर जी ऑप्शन हवाले का दें तो फिर शायद गैस जो है वो सही निकल आए। ओह, इफ यू नीड। अगर पास्टर जी आप जरा हवाला ढूंढें, क्योंकि मेरे पास अभी स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं और अगर मैं इसमें से निकली तो मेरा क्विज जो है वो गेस कर Aramaic. सकते हैं। हाँ, कहीं किसने जवाब दिया अभी? जी, Aramaic. अरामाइक, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, अरामाइक वो बोलते थे। That's right, and it's a very ancient, one of the ancient, जैसे सबसे पुरानी जुबानें होती है ना, वो उनमें से थी। ओके, ओके। मेरे पास, ओके, हाँ, एक और क्वेश्चन है। जब जीसस पैदा हुए हैं तो जेरूसलम में या उस इलाके पर जो था, किस एम्पायर की हुक्मरानी थी? हेरोदिस। Roman Empire. रोमन एम्पायर, दैट्स राइट, बिल्कुल सही जवाब। ओके, बिल्कुल दोनों सही जवाब जो है दिए। रोमन अंपायर थी और बादशाह जो था वो हेरोदिस हेरोदिस, बादशाह था। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे पास्टर जी बहुत क्लेवर हैं, दे वेरी इंटेलिजेंट। और बस मैं देख रही हूँ कोई ऐसा सवाल सिस्टर जो जी रह गया हो। मैं ना एक स्टोरी छोटी सी है क्रिएशन के बारे में, वो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ इंग्लिश में, और सही, मैं चाहता हूँ कि एवलिन जो है ना ट्रांसलेट करे। चलिए सही है, ठीक है पास्टर जी। इसके बाद मेरा वो जो लास्ट सवाल है जो इम्पोर्टेंट वो सबसे है, वो करेंगे, लेकिन इसमें कुछ छोटी सी एक डिस्कशन भी रखना चाह रहा हूँ मैं बच्चों चलिए के सही, लिए, बड़ों के ठीक है। साथ। मैं आपको माइक देती हूँ पास्टर जी, फिर आप ओके स्टोरी सुनाएं, फिर उसके बाद ओके। फिर आप कंटिन्यू जिस करेंगे। एवलिन आप हमारे साथ हैं? I will speak in English and you will translate. Sentence, मैं एक sentence बोलूँगा and then you speak in Urdu. Is it okay? Yeah, okay. Okay.
God created the first man, Adam, and then created the first woman, Eve. खुदा ने फर्स्ट आदमी बनाया जिसका नाम था आदम And the first woman, Eve. और एक औरत ईव अच्छा, आदम और हवा, ईव को आप हवा का, I just want to check your Urdu. Okay, God put Adam and Eve in the Garden of Eden. खुदा ने दोनों को बागे अदन में रखा To take care for the nature. और वो फितरत. फितरत के लिए केयर To take करते care. हाँ, फितरत की देखभाल करने के लिए. He told Adam and Eve that they could eat from any fruit from the trees. खुदा ने उनको बोला था कि आप किसी भी दरख्त से कोई भी फल आप खा सकते except for the tree of good and evil. बजाय उसके सिर्फ वो नहीं खा सकते थे यानी नेक और बद, गुड एंड इवल जो है, गुड एंड इवल का जो ट्री है उससे नहीं खा सकते थे. ओके, God warned them that if they ate from the tree they would die. अगर उन्होंने उसमें से खाया तो वो मर जाएंगे. Right? One day Satan came disguised as a snake and spoke to Eve. एक दिन वो शैतान आया डिस्गाइज होके एज अ, और वो स्नेक की तरह आया और उसने ईव से बात की. Okay, convincing her to eat the fruit from the tree of good and evil. और उसको कायल किया कि नेक और बद के दरख्त से वो फल खाए. Okay, Eve told the serpent that God said they should not eat. Eve told the serpent. हवा ने शैतान को बोला कि खुदा ने उनको मना किया है खाने से. And they would die if they did. और वो मर जाएंगे अगर उन्होंने वो खा लिया. But Satan tempted Eve to eat, saying that she would become like God if she did. लेकिन शैतान ने उसको फोर्स किया कि खाओ वहां से. तो ये फल नहीं मर. और तुम नहीं मरोगे. Eve believed that lie and took it a bite of the fruit. और उसने झूठ का यकीन किया और उसने वो फल खा लिया. She then gave some to Adam for him to eat. और उसने आदम को भी दिया कि वो खाए. Okay. Adam and Eve, now knowing that they had sinned, और जानते हुए कि उन्होंने गुनाह कर दिया है. Adam and Eve know now, यानी कि अभी, knowing they had sinned, कि उन्होंने गुनाह कर लिया है. Okay. Immediately felt ashamed and tried to hide from God.
उन्हें शर्म आने लगी और वो खुदा से छुपने लगे। Okay, thank you very much. This was the story. Okay, मेरा ख्याल है कि आप तमाम बच्चों ने इसे इंग्लिश में भी, मैंने इंग्लिश में इसलिए बोला क्योंकि कुछ बच्चे जैसे जोएल और शुमाइल है, तो वो बच्चे जिसे अब सिस्टर क्या कहते हैं, मलिहा के बच्चे भी इंग्लिश अच्छी तरीके से जानते हैं, तो मैंने इसलिए ये इंग्लिश में भी बोला है और इसकी ट्रांसलेशन एवलिन ने की है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर जो है बड़ों से भी जो हम इसमें डिस्कशन करना चाहते हैं कि वो कौन सा फल था जिसको खुदा ने आदम और हवा को मना किया था कि आपने इस दरख्त के फल को नहीं खाना वरना तुम क्या करोगे, मर जाओगे। वो कौन सा फ्रूट था जिसको खाने से मना किया था? ओके, डिस्कशन करेंगे और कोई भी आप इसमें जवाब बता सकते हैं। सिस्टर अनीता सनी। पास्टर जी, आपने फल के बारे में पूछा, मैं मुझे इतनी समझ आई, गुनाह का फल या फल एप्पल वाला फल मना किया था और गुनाह का फल नहीं खाना। थैंक यू। ओके, द ट्री ऑफ एप्पल, सेब का दरख्त नहीं, आई थिंक इसमें कोई पर्टिकुलर फ्रूट नहीं था कि वो एप्पल ही था, एप्पल की। एप्पल का तो मैंने जिक्र भी नहीं किया इस स्टोरी के अंदर, एप्पल का नहीं आया। नहीं, पिक्चर्स गुनाह में का फल का जी नहीं, अगर आपने स्टोरी को गौर के साथ सुना हो तो मैंने बताया था कि खुदा ने मना किया है कि इस गार्डन के अंदर एक ट्री है उसका नहीं खाना, बाकी सबका खा लेना, एक्सेप्ट फॉर द ट्री ऑफ गुड एंड इवल। नेक और बद, ये नेक और बद का दरख्त कौन सा है? क्रिटिकल क्वेश्चन आ गया। उस तस्वीरों में तो हमने सेब का दरख्त, आज भी सेब खाते मैं हैं। पास में जरा गहराई में जाके सोच रही हूँ, मैं जरा हाँ जी, एडल्ट के लेवल पे जाके सोच रही हूँ जरा। बिल्कुल, सब सोचे इस बात को कि सेब का दरख्त का फल मना किया तो सेब तो आज भी हम खाते हैं, आज भी हम नाफरमानी कर रहे हैं। जी सिस्टर ज़ेबा। जी, गॉड ब्लेस यू। पास्टर जी, सिर्फ नेकोबद के फ्रूट का जिक्र है, लेकिन ये फल का जिक्र नहीं है। बिल्कुल सही है जी, तो फल कौन सा था? हाँ जी, पास्टर जी, ये जो फल बताया है सेब, ये सिर्फ पिक्चर्स में अज्यूम किया गया, वो पिक्चर्स में बना हुआ है कहीं कहीं, लेकिन बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ नेक और बद का फल है जो जी, मना किया गया था, लेकिन ये खुद से वैसे ही क्रिएट किया गया है। जोएल कहीं कह पे रहा है पास्टर जी कई जगह पे तो वो नारंगी जो होता है ना, ये उसके जैसा फ्रूट बना हुआ है, कहीं पे एप्पल का बना हुआ है। अब किन्नू 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 बना देते हैं। जी 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 बिल्कुल जी ऐसे ही ऑरेंज, है, पिक्चर्स में बना हुआ है फल। ऑरेंज। जी, वो ये कह रहे हैं बाग अदन में दरख्त था और फल पता नहीं, वो नहीं था वो जो ये उसने कहा है, अभी वो चेक कर रहे हैं। अबे दरख्त तो था, तो दरख्त के ऊपर फल भी तो होगा ना। लेकिन उस दरख्त को जो है अभी हमारी करंट लाइफ में क्या रिजेंबल करता है? यस, क्वेश्चन पास्टर जी ये पूछ रहे हैं कि करंट टाइम में जो है हमारे सामने वो दरख्त है और हमने उसका फल तोड़ के खाना है या नहीं खाना है, डिसीजन अब हमारे हाथ में है, तो वो क्या है? आज सिस्टर जी बाग के अंदर ना बड़े ही दरख्त लगे हुए हैं और कितने दरख्त है जिनसे मना उसने किया हुआ है, झूठ और नेक और बद के दरख्त। जी, Forbidden food. फॉरबिडन फ्रूट्स, नाफरमानी, फॉरबिडन के नाफरमानी का दरख्त। मैं कहूंगी अगर देखिए पाशी जी, अगर सोचा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो बहुत सारी मतलब ये नहीं कि एक चीज में से हमें अच्छाई भी मिलती है, बद और नेक की बात हो रही है, तो जैसे मीडिया है या हमारे पास गैजेट्स हैं, बच्चों से बात करूंगी मैं, हमारे पास मोबाइल्स हैं, हमारे पास टैबलेट्स हैं और हर बच्चे के पास टैबलेट होता है, उसमें से अच्छी बातें भी हम सीखते हैं, उसमें से हम बुरी बातें भी सीखते हैं,
तो ये तो हमारी चॉइस है कि हम कौन सी बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमारा तो ट्री जो करंट टाइम में है, हमारा नेकोबद का ट्री तो ये है ना, अब तो खुद ही देखें कि जैसे टीवी है तो टीवी पे प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं हर तरह के, और इस तरह से फ्रेंड्स भी हमें मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिंदगी में मिलते हैं। अभी तो आपके पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जब आप कॉलेजेस में जाओगे, यूनिवर्सिटीज में जाओगे, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, और फिर आपको चूज करना होगा कि आपकी कंपनी कौन होनी चाहिए, अच्छे लोग या बुरे लोग। वो देखिए लोग बात ये है कि जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स हैं ना, ये यहाँ पर बच्चों की तस्वीर आप देख रहे हैं। एवलिन के पेरेंट्स हैं और यहाँ पर मागली के पेरेंट्स हैं, और ये गोलू मोलू सा एक बैठा हुआ है, सिस्टर नीला का बेटा, और फिर सिस्टर जेबा के बच्चे हैं। ये पेरेंट्स जो है ना, जब मना करते हैं ना आपको कि जी ये काम नहीं करना, इसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा ने आदम और हवा को कहा था, भाई फॉर एग्जाम्पल कोई भी दरख्त था, कोई भी काम था, कोई भी हुक्म था कि भाई आपने ये नहीं खाना, कोई भी दरख्त हो सकता है, ठीक है, लेकिन बाकी सारे खा लो। इसने मुझे पहले बता दिया। राइट राइट, वो बिल्कुल उसने पहले बताया कि नाफरमानी का असल में जो हुक्म दिया गया था, कि चले कोई भी दरख्त था, ये नहीं खाना, बाकी सारे खा लेना। और उसी जगह पर वो आके सांप जो था वो बैठ गया, उसने कहा नहीं यार खाओ, बड़ा मजेदार है, बड़ा सोना है, यानी कि सेब बड़ा खूबसूरत नजर आता है ना, चमकता लाल लाल सा, और बड़ा अच्छा लगता है। तो उसने कहा नहीं ये तो बड़ा जबरदस्त है, बड़ा मीठा है, इसको खाओ। वो ही उसने मना किया था कि इसका नहीं खाना, कोई भी फ्रूट था, ठीक है। तो बात असल में ये है कि जो बात खुदा ने कही है ना, मना की है, तो अगर हम उस ना करने वाले काम को कर लेते हैं तो हम नाफरमानी कर रहे हैं। तो ये नाफरमानी का ही फ्रूट था, फॉरबिडन फ्रूट था ये, नाफरमानी का दरख्त है, गुड एंड इवल। यानी कि यहां से पता चलता है कि केड़ा बच्चा अच्छा है और केड़ा बुरा है, कौन सा। पास्टर जी जी बोले। जी, ने वो जोइल ने पहले बोला था, अभी शुमाइल कहना चाह रहे हैं। जी इस्माइल। फ्रूट का नाम फरमानी वाला ही। कौन सा फ्रूट था नेम भाई? पैरी, है पैरी, बाइबल में पढ़ा है? चेरी, नहीं पैरी, पेरी, ये कौन सा बेरी, फ्रूट है? BERRY, पेरी, बेरी। ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज में भी नहीं बेटा, वो कोई पर्टिकुलर फ्रूट नहीं है जो स्टोरी में है, वो कोई एक फ्रूट नहीं है, ना वो एप्पल है, वो ना ऑरेंज है, ना कोई देखो बेरी है। पहले इसने बोला है ना, डिसोबीडियंट का जो फ्रूट है, फ्रूट ऑफ हाँ डिसोबीडियंट, ये एवलिन बता रही है कि डिसोबीडियंट का फ्रूट जो है नाफरमानी का फ्रूट है। हाँ जी, हाँ जी फ्रूट वही। और शायद फ्रूट का नाम ले लिया गया हो, या तस्वीर में ले लिया असल में गया पता है होगा। क्या है, तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बताने के लिए, समझाने के लिए है, लेकिन उसकी तशरीह जो है फिर वो की जाती है, बताया जाता है, उसकी गहराई बताई जाती है कि फ्रूट नहीं था असल में था कि आपने नाफरमानी नहीं करनी, जो मना किया गया है वो नहीं करना, जो काम मना किया गया उसको नहीं करना। तो अगर वो कर लिया तो नाफरमानी होगी, हुक्म अदूली होगी। एक और ठीक है, पॉइंट ये है, एक और पॉइंट मतलब इससे हम ये सीखते हैं, और फ्रूट खाने से पहले आदम और हवा को, एडम और ईव को गुनाह के बारे में नहीं पता था। नाफरमानी क्या है, सिन है, गुनाह है। और जब उन्होंने फ्रूट खाया, उनको पता, उनकी आंखें खुली, उनको पता चल गया कि ये गुनाह है। नाफरमानी क्या होती है, यानी कि पेरेंट्स की मर्जी के अगेंस्ट जाना या उनका हुक्म ना मानना। इसी तरह आसमानी बाप भी तो हमारे वो फादर है ना, मतलब बाप है वो हमारे, तो उनकी मर्जी के खिलाफ जाना। तो वो उनको अवेयरनेस, मतलब वो आ गया, पता लग गया कि गुनाह क्या होता है। पहले उनको गुनाह नहीं पता था, तो उन्होंने ये भी उस पॉइंट पे सीखा, को पता लग गया उन्हें चले नाफरमानी। एवलिन कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही है, एवलिन या सिस्टर मलिहा, बड़ा अच्छा जवाब वो नीचे दे रहे हैं। जी, सिस्टर जेबा ने भी आई थिंक ओके हाथ। सिस्टर जेबा पहले, चलिए सिस्टर जेबा ने हाथ खड़ा किया, उसके बाद फिर जो भी जी सिस्टर मास्टर जी रिया बताना चाहती है। God bless Pastor जी।
गॉड ब्लेस यू रिया। पास्टर जी, वो जैसे पहले शैतान ने पहले आदम और हवा को बहकाया पहले, और उन्होंने वो दरख्त नेक और बद के दरख्त का फल खाया और वो नाफरमानी की खुदा की, वैसे ही हम अब भी करते हैं। शैतान बहकाता है और हम बुरे काम करते हैं और खुदा को नाराज करते हैं। तो ये अच्छी बात है? नहीं, नहीं, ये माँ बाप का हुक्म मानना चाहिए ना। अपनी मामा का हुक्म मानते हैं आप? हाँ जी। कभी कभी कहो, कभी कभी नहीं भी मानती मैं। हाँ चले, बहरहाल असल में बिल्कुल आपने बात सही की है कि ये खुदा ने जो बात कही है ना कि ये नहीं करना, अगर हम वो करते हैं तो हम नाफरमानी करते हैं, डिसओबीडियंट हो जाते हैं। तो जब हम डिसओबीडियंट अपने पेरेंट्स के हो जाते हैं तो फिर हमें सजा मिलती है। और फिर इसी तरीके से आदम और हवा ने भी ये नाफरमानी की थी और उन्हें पता चला कि हम तो नंगे हैं, ठीक है, और नंगे हैं, तो फिर उन्होंने अपने आप को वो खुदा से छुपाने लगे कि वो अपने आप को हाइड कर रहे थे कि हमने वो हुक्म तोड़ दिया। जो आपने बात कही थी वो हमने, जी एक्सप्लेन थोड़ा सा और करना चाहेगी एवलिन या सिस्टर मलिया? बेसिकली वो उस फ्रूट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, वो एक स्पिरिचुअली वो ऐसा फ्रूट था जो डिसोबीडियंस का फ्रूट था। तो उन्होंने जब वो खाया तो वो स्पिरिचुअली उनको रियलाइजेशन हुई और उनको ये फील हुआ कि दे आर नेकेड। हाँ, और ग्लोरी जो है खुदा की सेपरेट हो गई थी। अब जब हम जीसस को एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में तो हमें द फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट्स मिलते हैं और वो भी हमारे स्पिरिचुअली हमारे पास होते हैं, और उसी तरीके से फिर हम ग्रेस के साथ फिर हम जीसस को ओबे करते हैं। राइट। सो एवलिन का बताने का मतलब है कि ये असल में रूहानी तौर पर स्पिरिचुअली बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम डिसोबे कर देते हैं। ये फिजिकली समझाने का मतलब ये था कि हम उस चीज को अच्छी तरीके से समझ जाएं कि चलो ये चीज है, ये गिलास है पड़ा हुआ दूध का, आपने नहीं पीना, ये खराब है। तो ये समझाने के लिए है कि अगर हम माँ बाप की बात नहीं मानते तो वो खुदावन वहां पर समझाना चाह रहे थे फिजिकली तौर पर कि ये दरख्त है, ये फ्रूट है, आपने इसको नहीं खाना। असल में वो रूहानी तौर पर बात जो थी वो नाफरमानी की थी। तो कोई भी बात जो है जब हम उसका हुक्म नहीं मानते, नाफरमानी करते हैं, तो फिर हम गुनाह करते हैं, और जब गुनाह कर जाते हैं तो फिर उसकी सजा जो है वो हमें मिलती है। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया खुदावंद। अगर इसमें से किसी के पास कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बच्चों में से, बड़ों में से भी। तो फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे, सिस्टर नीला की तरफ। जी पासी जी, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, बच्चे भी सोच रहे होंगे और कभी सोचा होगा, बड़ों ने भी सोचा होगा कभी। जब हमने ये स्टोरी सुनी तो हम सोच रहे हैं कि अगर ये ट्री एडम और ईव के लिए अच्छा नहीं था, जिससे यानी कि उन्होंने नाफरमानी की है, उन्होंने गुनाह कमिट कर लिया है, तो फिर बाप ने हेवनली फादर ने उस ट्री को उस बाग में लगाया है क्यों? लगाते ही नहीं। ये भी एक क्वेश्चन है ना, माइंड में आता है कभी, वो क्यों बिल्कुल लगाया? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इतना ही बुरा वो दरख्त था, फल था, तो लगाते ही ना। लगाते ही ना, लेकिन उन्होंने किसी पर्पस के लिए लगाया। तो मैं चाहती हूँ बच्चे सोचे इस बारे में कि वो हेवनली फादर ने वो ट्री वहां पे क्यों रखा था, क्या उसके पीछे मकसद था? एवलीन भी जवाब दे सकती है। एवलीन सोचे जरा, वो जरा गहरे जवाब दे रही है और बाकी बच्चे बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि बच्चे अब जरा नेक्स्ट लेवल पे जाके सोचे कि ये ट्री क्यों लगाया गया था, इसका मकसद क्या था? करने के लिए, टेस्ट करने अब के लिए, जवाब टेस्ट करने के एडम लिए एंड लगाया। करने के लिए कि वो उनको जीसस को ओबे करते हैं कि नहीं। बिल्कुल। जीसस कि ये भी इम्तिहान था सबका, आई थिंक खुदावन आज भी लेता है वो, तो हम फलदारी बने खुदावन की मदद से, उसके नाम को जलाल दे। बिल्कुल। जी, कोई और बच्चा या बड़ा कोई जवाब देना चाहे? बिल्कुल सही जवाब है। और भी इसको थोड़ा कोई एक्सप्लेन करना चाहे?
सावर साहब अगर आप फारग हैं तो आप दे सकते हैं कोई कमेंट अपना। सिस्टर नसरीन हमारे साथ है, भाई अलमास, ये सिस्टर अनीता, भाई जेरी। यस यस। जीसस ने दरख्त लगाया था इसलिए देखने के लिए सेम एडम और एवा उसका कहना मानते थे। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं नहीं। मागली बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा यही पता क्या, एक और बात बताऊं मैं आप सबको, यही तो फर्क है एंजल्स में और इंसानों में। बाप जो है हमें चॉइस देते हैं कि हमने किसको फॉलो करना है, हमने सेटन को फॉलो करना है या हमने हेवनली फादर को फॉलो करना है, जीसस को फॉलो करना है, होली स्पिरिट को फॉलो करना है, या हमने सेटन को फॉलो करना है। तो इंसान को बाप जो है हमेशा चॉइस देते हैं। आपके पास देखो कितनी सारी चीजें होती हैं, जैसे पहले मैंने बताया आपके पास मोबाइल फोन है और आपके पास टैबलेट्स है, आपके पास चॉइस है ना। तो चॉइस होती है, या मम्मी डैडी आपको बुला रहे, कोई बात बोल रहे, तो आपके पास चॉइस है, आप सुनो बात या नहीं सुनो। तो ये तो पूरी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छी चीज को चुनते हो या बुरी चीज को चुनते हो। तो बिल्कुल सही बात कि हेवनली फादर ने एडम और ईव को टेस्ट करने के लिए वो चीज लगाई कि देखते हैं क्या वो उनकी बात सुनते कि नहीं सुनते हैं। और फिर क्या होता है कि जब उन्होंने नहीं बात सुनी तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है, बुरा निकलता है। आप हमेशा उससे नुकसान उठाते हो और आपकी ब्लेसिंग भी जाती रहती है। तो जिस तरह से हेवनली फादर भी वो नाखुश हुए या उनको दुख हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने बात नहीं सुनी, फिर उनको कहा कि आप, फिर उनको एडम और ईव को बाग से निकाल दिया गया, उनकी वो सजा थी। तो इसी तरीके से जब पेरेंट्स भी जब वो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आप उनकी बात नहीं सुनते, तो फिर आपको भी पनिशमेंट मिलती है। सिस्टर जी एक दफा मुझे पनिशमेंट मिली थी। जी पास्टर जी बताएं। अगर आपने ये है कि हंसना नहीं है, मुझे ना जूतियों से मार पड़ी थी। वो ऐसे था कि मैं एक दिन अपने एक दोस्त के साथ क्लास 6-7 में होऊंगा, तो वो मुझे ना कन्विंस करके एक फिल्म देखने के लिए ले गया था। हमारे घर के नज़दीक ही ना, ये घोटकी की बात है, आपने सुना होगा, ये सिंध की तरफ इलाका है घोटकी। तो वो कन्विंस करके, वो सिंधी लड़का था, तो वो मुझे ना कन्विंस करके तो ले गया फिल्म देखने के लिए। तो वो शो था 6 to 9। मुझे याद है जितना, इसलिए याद है कि मुझे वो जुतियां पड़ी थी, इसलिए मुझे याद है, जंजीर फिल्म थी। अच्छा, वो जब देख के 9 बजे आए ना, रात को अंधेरा हो गया था, तो वो जनाब जब मैं घर आया तो मेरे डैडी तो छत पे सो रहे थे, और चुपके चुपके मैं जैसे ही ऊपर छत के गया ना, तो उनको पता चल गया कि आ गया। पता उनको चल गया था किसके साथ गया, कहाँ गया है। वो जब मैं आया छत के ऊपर सोने के लिए, मामा ने नीचे में सोती थी, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, मेरी चारपाई ऊपर थी। जब मैं ऊपर गया तो वो, उनको पता चल गया आ गया। फिर वो उठे और उनके पास एक चप्पल थी, वो काले रंग की चप्पल थी, उसके आगे 2 सुराख, तो बोलते नस वाली चप्पल। उसके साथ फिर मुझे उन्होंने कान पकड़ाए, कान पकड़ा के तो फिर उन्होंने सजा दी मुझे। फिर जो जूतियां फेरी मुझे उन्होंने, मुझे सजा मिली बहुत। अब यकीन करें कि उस सजा से मुझे आज 13, जर्मन के अंदर 13 साल हो गए, मैंने सिनेमा का मुंह नहीं देखा कि कहाँ होता है सिनेमा। खैर पाकिस्तान में भी नहीं देखी थी कभी फिल्म। वो सजा ऐसी मिली कि आज तक मुझे नहीं पता कि किस सिटी में कहाँ सिनेमा होता है। मैं तौबा कर ली कि नहीं, आज के बाद डैडी ने मना किया है फिल्म नहीं देखनी तो नहीं देखनी। तो ये नाफरमानी है। जब हम नाफरमानी करते हैं तो फिर उसकी पनिशमेंट मिलती है। जब पनिशमेंट मिलती है तो फिर हम तौबा कर जाते हैं, नहीं आज तो लाके फिल्म नहीं देखनी। सो ये हुक्म है, खुदा का हुक्म है जो हमें देता है, और अगर हम उन हुक्मों पर अमल नहीं करते तो फिर सजा तो फिर मिलती है ना। तो ये छोटा सा एक्सपीरियंस था। थैंक यू, बुरा मत पास्टर जी बनाइएगा। पास्टर जी मैं भी एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम भी छोटे थे तो हमारे मामू का घर के पास ही था, तो
वो एक घर, उनके घर में एक छोटी सी पार्टी थी, तो वो हम बच्चों को ना कहने आए कि आप आइएगा, घर में छोटी सी पार्टी है। तो हमने क्या किया कि उनके साथ ही आगे मामा पापा से पूछा नहीं। तो उसके बाद हम उनके हाथ से होकर जब घर वापस आए तो हमें बहुत डांट पड़ी, और मैं आज भी बच्चों को कहती हूँ कि मुझे बहुत मार भी पड़ी और डांट भी पड़ी। आज भी मैं कहती हूँ कि आपने जहां भी जाना, बेशक थोड़ी जगह, छोटी जगह पे जाना है या थोड़े फासले पर, तो जो भी काम करना है बता के जाना है। हमें बड़ी मार पड़ी थी इस वजह से कि जो भी हम करना है, काम करना है, उसको बताना है अपने पेरेंट्स अगर को। नहीं बताओगे तो फिर मैं मारूंगी, मार पड़ेगी जी। मार पड़ेगी। सही है, बिल्कुल सही। जी आई थिंक पेरेंट्स मतलब बच्चों को मैं कहना चाहती हूँ, आपके पेरेंट्स जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आप कुछ कर रहे हो, कुछ आपकी लाइफ में ऐसी बात हो रही है, नए फ्रेंड्स बना रहे हो, आप जरूर अपने मॉम और डैड के साथ डिस्कस करें। आपके बेस्ट फ्रेंड्स जो है ना, सबसे बेस्ट 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 फ्रेंड्स जो है वो आपके मम्मी और डैडी होते हैं, और वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो कोई भी आपके नए फ्रेंड्स हैं या कोई आप काम करना चाहते तो आप उनसे आकर बात करो, और वो आपको बिल्कुल सही गाइड करो। अगर आपको कोई मना भी करता है ना कि मम्मी डैडी को मत बताना, तो इसका मतलब है कि जो सेटन है, शैतान है, वो आपको वर्गला रहा है, आपको गलत राह पे लगा रहा है। तो कहना नहीं, मुझे जाके जो है अपनी मम्मी और डैडी को पहले बताना है। तो ये आपने हमेशा अपनी जिंदगी में रूल रखना है। और जब आप बड़े भी हो, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि देखिए, मैं आई एम अ ग्रोन अप नाउ, ठीक है, आई एम अ वुमन, लेकिन अभी भी मैं जाकर जो है अपने अपने डैड से जरूर डिस्कस करती हूँ चीजें, उनसे मशवरे भी लेती हूँ, उनसे पूछती भी हूँ। बेशक कि वो थोड़े बीमार हैं, लेकिन मैं उनसे जरूर जाके मशवरा करती हूँ। और आप भी इसी तरह ये जिंदगी में याद रखें कि हमेशा हर चीज जाकर, चाहे आपको कोई हर्ट कर रहा है, चाहे आपको कोई कहना चाहिए कि कोई बात बोल रहा है, आपको वर्गला रहा है, वर्गलाने का मतलब पास जी क्या होगा, इजी वर्ड क्या होगा उसके लिए, आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, जैसे होता है ना, गुमराह कर रहा है, गुमराह कर रहा है, कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, आपको कह रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। शैतान जैसे कहता है नहीं नहीं अच्छे काम मत करो, ये झूठ बोल दो, या मत बताओ मम्मी डैडी को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यू हैव टू टेल एवरीथिंग टू योर पेरेंट्स, क्योंकि वो ही आपको सही गाइड कर सकते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमेशा अपनी जिंदगी में असूल रखिएगा। बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है, और मेरे ख्याल से जो सवाल मेरे माइंड में था वो तकरीबन हमने डिस्कस कर ही लिया। मैं पूछना बच्चों से चाहती थी कि पर्सनली तौर पर एक लास्ट, मतलब कह लीजिए क्लोजिंग क्वेश्चन है, और जल्दी जल्दी बच्चे बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि जीसस बाप जो आए हैं दुनिया में, आई थिंक पहले थोड़ा सा जवाब इसके बारे में हो चुका है, लेकिन थोड़ा इसमें और भी हम ऐड कर सकते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि आसमानी बाप ने जीसस बाप को क्यों भेजा, क्या जरूरत थी? इतने सारे प्रॉफिट्स आए हैं, ठीक है, कितने सारे खुदावन के लोग आए हैं जिन्होंने प्रीचिंग की है, जिन्होंने बताया है गॉड के बारे में, और यानी कि अच्छे कामों के बारे में, लेकिन जीसस के आने की क्या जरूरत थी? क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है? बच्चे बता सकते हैं कि उनको स्पेशली क्यों भेजा गया? इतने सारे तो प्रॉफिट्स पहले आ गए थे, फिर जीसस की क्या जरूरत थी? क्वेश्चन है ना माइंड में। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे जरा एक्सप्लेन करें इस चीज को टर्न बाय टर्न। कोई बड़ा भी अगर थोड़ा सा इनिशिएट करना चाहे ताकि बच्चे उससे थोड़ा सा लीड ले सके, तो एवरीबडी इज वेलकम। आप थोड़ा, जी सिस्टर मलीहा साथ है, और ब्रदर साबिर की तरफ से कोई आवाज नहीं आई है, और खाना नसरीन है, उन्होंने बिल्कुल नहीं डिस्कशन में हिस्सा लिया। और सिस्टर जी, मैं हेलो सबको मसीह में सबको सलाम। एक्चुअल ना मैं बड़े ध्यान से बच्चों की बातें सुन रहा था कलाम की, और बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम तो शेयरिंग करते रहते हैं ना। तो आज क्योंकि बच्चों का दिन भी है, तो बच्चों से भी सीखने को बड़ी चीजें मिलती हैं। तो मेरे लिए बच्चों के लिए यही मैसेज है कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, चर्च जाएं, और हमेशा सच का जो दामन है वो कभी भी ना छोड़े। हमेशा पेरेंट्स के साथ अच्छे दोस्त बनाएं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो अपनी एजुकेशन पे कंसंट्रेट करें, कि ज्यादा से ज्यादा
बहुत ऑनेस्टली अपनी एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा हासिल करें, क्योंकि फिर आगे जाके यही आपके काम आएगी और आप एक अच्छे इंसान, बेटे और बेटियां बनेंगे। तो सारे बच्चों को मेरा यही मैसेज है। और सिस्टर अनीला, पास्टर जी, बहुत अच्छा आपने बच्चों के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि ये हमारी बेस है, ये हमारी बुनियाद है, ये आने वाली कलीसिया है। जब हम इन्हें बाइबल की तालीम देंगे, फॉर्मेशन करेंगे, तो यकीनन आगे इन्होंने आगे कलाम को लेके चलना है। तो इट्स वेरी गुड सेशन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच पास्टर ब्रदर साबिक। अगर थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन। और अगर आप सवाल का जवाब भी देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए, और बच्चे जरा अलर्ट हो जाए, बच्चे भी प्लीज जवाब दें। जी सिस्टर जी, अगर भाई साबिर के पास है जवाब तो नहीं तो ये बच्चे देना चाह रहे, छोटा सा जवाब है इनके पास। और भी बच्चे रेडी होंगे? सिस्टर जी, बच्चों को मौका दें प्लीज। जी जी, थैंक यू वेरी मच ब्रदर साबिक। जी सिस्टर जी, अगर आप बोलना चाहती हैं और बच्चे बोलना चाहते हैं। सिस्टर अनीता। यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं और वो वाहिद है जिनको कि गुनाह नहीं किया था। उनके जैसा कोई नहीं है, सब ने गुनाह किया सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के। बिल्कुल सही बात है। और लेकिन उनके आने का क्या मकसद था, क्या जरूरत थी कि जीसस को इस दुनिया में भेजा गया है, उसका पैदा होना। जीसस क्राइस्ट ने खुदावंद की विल को पूरा किया। खुदावन की विल क्या है, क्या थी विल? अगर कोई बड़ा भी बच्चों की हेल्प करना चाहे पास्टर जी, या कोई बड़ा है, कोई पेरेंट्स में से, सिस्टर शमीम है, सिस्टर अनीता, यूसुफ है। जी सिस्टर जी, क्या क्वेश्चन है? चले थोड़ा सा मैं बच्चों की थोड़ी हेल्प करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि मैं कह रही हूँ कि इतने सारे प्रॉफिट्स आए हैं जीसस से पहले, उन्होंने भी प्रीचिंग की है, उन्होंने भी वर्ड ऑफ गॉड जो है वो स्प्रेड किया है पूरी दुनिया में। तो जीसस की क्या जरूरत थी? वाई, मतलब बाप को बेटे को भेजने की क्या जरूरत थी जब ऑलरेडी प्रीचिंग हो चुकी थी? तो क्या मकसद था? सिस्टर जी, मैं इसको सादा बच्चों के लेवल पे बताता हूँ ताकि बच्चों को समझ लगे। क्योंकि खुदावंद यीशु का आना जरूरी था, क्योंकि पुराने अहदनामे में हमें ये पेशन गोई मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में थी कि वो अपने जो है वो बेटे को, खुदावंद अपने बेटे को भेजेगा ताकि ये जो पूरा निजात का मंसूबा है इसको मुकम्मल किया जाए। और क्योंकि शागिर्दों ने जो पहले नबी थे उन्होंने प्रीचिंग की, सारा लोगों को अच्छी बातें बताई, क्योंकि गुनाहों से माफी जो थी वो बर्रे के लहू के वसीले मिलनी थी। और खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान करके जो मारूसी गुनाह था हमारी जिंदगी से, खुदा ने अपने बेटे की कुर्बानी दे के इस गुनाह से हमें नजात दिलाई। तो बच्चों के लिए आज यही पैगाम है। खुदावंद यीशु मसीह का पहला तो उसका बाप का वादा था, पुराने अहदनामे में हमें मिलता है, यसाया में मिलती पेशन गोई कि खुदावंद ने कहा था कि वो अपने बेटे को भेजेगा। उसकी मुख्तलिफ जगहों पे नबूवत हुई थी, और ताकि वो अपनी कौम को गुनाहों से माफी दे। और खुदावंद ने ऐसा ही किया कि अपने बेटे को भेजा, और खुदावंद यीशु ने अपनी कुर्बानी दे के हम सबको गुनाहों से निजात दिलाई। जी बिल्कुल ठीक ब्रदर साबिर, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग। गॉड ब्लेस यू जी। सिस्टर ज़ेबा कुछ कहना चाह रही हैं? जी सिस्टर जी। सबको गॉड ब्लेस यू। चलो सिस्टर जी, शाइन बताना चाहता है। गॉड ब्लेस यू बेटा शाइन। खुदा ने आप इसलिए हमने बेटे को इस दुनिया में भेजा क्योंकि हमारे गुनाहों से हमें माफी मिल सके। बिल्कुल सही। और
और हमें एक खुदा की इबादत करना सिखाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू। सही जवाब। हम इसको जॉन 3:16 से रेफर कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ने अपना इकलौता बेटा भेजा हमारे लिए ताकि वो हमारे लिए जान दे, और उसकी कब्र और सलीब खाली है। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू बेटा एवलिन, बहुत ही अच्छा जवाब। और शायद ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल सही। और हम जब ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं तो गुनाहों की माफी के लिए जो है पहले लोग, अगर आसान लफ्जों में समझाया जाए तो कुर्बानी करना जरूरी होता था, यानी कि शेडिंग ऑफ ब्लड जरूरी होता था। इसलिए जो है फिर जीसस को जो है अपना लहू बहाना पड़ा था कि उन्होंने भी गुनाहों की माफी की कुर्बानी जो है उसको पूरा किया और अपने बाप की मर्जी के मुताबिक पूरा किया। और बाप ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि गुनाह जो है हमें बाप से, आसमानी बाप से, जीसस से, पापों से अलग करता है। तो इसीलिए फिर उन्होंने अपना लहू देकर हमें खरीद दिया, उस बैरियर को तोड़ दिया, गुनाहों को खत्म कर दिया और फिर से हमें न्यू कर दिया। क्योंकि जब हम कहते हैं कि जिस तरह से हम प्रे करते हैं, आपके मम्मी डैडी प्रे करते हैं कि हम अपने आप को जीसस के लहू में छुपाते हैं, या हम अपने गुनाहों को अपने सिस्टर अनिला, मैं भी एक छोटी सी बात ज़हन में आई है, आप उससे मैं बोलना चाहती हूँ। खुदावन ने अपने बेटे को इसलिए भेजा कि फजल के लिए, क्योंकि गुनाह बहुत ज्यादा हो गया था। तो खुदावन किसी की हलाकत नहीं चाहता, तो खुदावन का फजल हमारे लिए काफी है। तो उसका रहम और फजल खुदावन यीशु मसीह के वसीले से ही पूरा हो सकता था। और वही वाहिद खुदावन है जिसने गलती को देखा, क्या छू के भी नहीं देखा और दूर ही उनसे रहे। और खुदावन उनके वसीले से लोग मौजे और बरकत पाते रहे, वो हम सब बरकत का वसीला बने और फजल की फजल होता रहा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमेन आमेन। बिल्कुल, यानी कि जीसस में कोई भी गुनाह नहीं था, वो बहुत पाक थे, बहुत अच्छे थे। और इसी तरह से जब हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में कि आई थिंक यहाँ रेफरेंस मेरे सामने है, लेविटिकस चैप्टर 4 है 1-25 में हम सीखते हैं कि जिस तरह से गुनाह की कुर्बानी हुआ करती थी, तो जीसस ने भी गुनाह की ही माफी की कुर्बानी, जिसको कहते हैं, गुनाह की नहीं बल्कि माफी की, इनके फॉरगिवनेस के लिए उन्होंने फिर अपनी जान देकर जो है उस कुर्बानी को अंजाम दिया, ताकि हमारे एंसेस्टर्स, बच्चों को पता होगा एंसेस्टर्स के, हमारे फोर फादर्स यानी कि हमारे आबा अजदाद जो है, उनके गुनाह भी वॉश ऑफ हो गए और हमारे भी। और आने वाले वक्त में भी जब कोई हमसे कोई गुनाह हो जाता है तो आज हम कितनी आसानी से माफी जो है बाप से मांग लेते हैं। तो यीशु के लहू के वसीले से ही मांगते हैं कि हम कहते हैं कि हम अपने गुनाहों को जीसस के ब्लड से धोते हैं और हम अपने आप को पाक करते हैं और फिर बाप जो है हमें माफ कर देते हैं। इसलिए अब हमें किसी जानवर की कुर्बानी नहीं करनी पड़ती माफी के लिए, क्योंकि जीसस ने एक ही दफा जो है हमारे गुनाहों की के लिए कुर्बानी दे दी है। ठीक जी, कोई और अगर इसमें ऐड करना चाहे और फिर हम डिस्कशन को वाइंड अप करेंगे और फिर हम दुआओं की तरफ बढ़ेंगे। जी पास्टर जी, अगर आप कुछ कहना चाहें, या पेरेंट्स में से सिस्टर मरीहा साथ है, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। मेरा ख्याल है सिस्टर जी इट्स ओवर टाइम हो गया है, तो लास्ट प्रे लेते हैं। जी जी चलिए ठीक है पास्टर जी। ओवर टू सिस्टर अनीता। जी सिस्टर जी, थैंक यू वेरी मच। तमाम बच्चों को बहुत 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 अच्छे जवाब दिए एंड गॉड ब्लेस यू। और फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके भी और आपके घराने के साथ हो, हमेशा ऐसे ही बढ़ते जाएं और पुश्ता पुश्त हम सीखते और सिखाते जाएं और खुदावन के नाम को जलाल देते जाएं। वफादार रहने खुदावन के साथ भी और अपने पेरेंट के साथ भी और एक दूसरे के साथ भी, बच्चों के साथ भी और बड़ों के साथ भी। और हमने मसीह के नाम को हमेशा पहनना और ऊंचा रखना है ताकि हम उनकी मानित बने और हम खुदावन का शुक्र बजा लाएं। सारे बच्चों को मेरी तरफ से भी गॉड ब्लेस यू। बहुत ही अच्छे बच्चे रहे और खुदावन के नाम में बढ़ते रहे और उनके माँ बाप को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी। थैंक यू। हम अब वक्त होता है कि सारी
इबादत के हम शुक्रगुजारी करें। शुरू से लेके खुदावन का हाथ रहा और बच्चों पे भी रहा और हमेशा ऐसे ही खुदावन में बच्चे फलते फूलते फलदार बनते जाए, फ्रूटफुल हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर नसरीन से, अगर वो अवेलेबल है हमारे साथ, तो दुआ में रहनुमाई कर दीजिए। सारी शुक्रगुजारी की दुआओं की बच्चों के लिए जो मौजूद हैं और जहाँ पर भी बच्चे जगह जगह हैं उनके लिए भी कर दीजिए और खुदावन के नाम को जलाल दे दीजिए। अगर उनके बच्चे साथ हैं तो बच्चों में कोई दुआ कर दे ताकि उनका भी हिस्सा डल जाए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। जी मसीह में आप सबको सलाम। सॉरी मेरे बच्चे साथ नहीं है और मैं अकेली सुन रही थी बैठ के, क्योंकि बच्चे मेरे जो हैं, अब जो सबसे 2 छोटे हैं मेरे ट्विंस, वो अब 20 साल के हो गए हैं और एक बेटी की शादी हो गई और एक शादी की उम्र की है, और बस इसलिए वो सॉरी वो नहीं आ सकी। और एक बेटी अभी उसकी वो ग्रेजुएशन है आज, तो वहाँ पे हम मसरूफ थे, तो मैं बस ये सुन ही रही थी। खुदावंद का शुक्र हो सारी इबादत के लिए और सारी कन्वर्सेशन के लिए। बहुत मज़ा आया, बहुत ब्लेसिंग मिली और वर्शिप के लिए भी खुदावंद का शुक्र करते हैं। आए हम अपने सर को झुकाते हैं। कदूस 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 जिंदा आसमानी बाप, खुदावंद दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करती हूँ खुदावंद, इस वक्त के लिए, इन कीमती लम्हात के लिए प्यारे यीशु, इन प्यारे बच्चों के लिए प्यारे यीशु, तेरी पाक महफिल के लिए जिन्होंने इस पाक महफिल को सजाया प्यारे यीशु। तूने कहा है बच्चों को मेरे पास आने दो प्यारे यीशु, तू उनको प्यार करता है प्यारे खुदा। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है यीशु जी कि तू खुदावंद हमारे बच्चों से प्यार करता है और खुदावंद हमें ये अक्ल और दनाई देता है कि हम अपने बच्चों की तेरे कलाम के मुताबिक तरबियत कर सकें। प्यारे यीशु हमें और अक्ल और दनाई दे। हम जितने भी बहन माँ बाप इस वक्त मौजूद हैं और उनके बच्चे जो इस वक्त मौजूद हैं, जो सुन रहे हैं प्यारे यीशु, तो उन सबको बड़ी बरकत दे, उनको अपने काम और जलाल के लिए और कसरत से इस्तेमाल कर। जिस तरह वो खून और गोश्त में बढ़ते हैं प्यारे यीशु, तेरी पहचान में तेरे कलाम बढ़ते चले जाएं प्यारे यीशु, और तरक्की करें खुदाम यीशु। कौमों में खुदावन तेरा नाम ऊंचा करें प्यारे पा खुदा, और उनके खुदावन चाल चलन से खुदावन तेरा नाम जलाल पाए। खुदावन वो तेरे नाम से जाने और पहचाने जाएं प्यारे यीशु। सारे खासकर पेरेंट्स के लिए खुदावन मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, जो खुदावन उनके लिए मेहनत करते हैं तेरे कलाम के मुताबिक, उनको खुदावन चलने की तौफीक दे। खुदा चलाते हैं प्यारे यीशु, सिखाते हैं तेरा कलाम खुदावन उनको और अक्ल और दनाई और हिकमत अता कर, ताकि खुदावंद जो बच्चे इस वक्त खुदावंद सीख रहे हैं तेरे कलाम को, खुदावंद तुझ में और बढ़ें खुदावंद, और तरक्की करें प्यारे यीशु, ताकि जहाँ कहीं भी खुदावंद तू उनको इस्तेमाल करे खुदावंद, ये बढ़ चढ़ कर खुदावंद तेरे कलाम में खुदावंद अपना हिस्सा डालें। खुदावंद यीशु जी सारे बच्चों के लिए एक बार भी तुझसे ढेरों बरकत को मांगती प्यारे पाक खुदा, इनकी जवानियों की हिफाजत कर। और खुदावंद अगर अभी ये छोटे हैं खुदावंद यीशु, इनको और अक्ल और दनाई दे, इनकी हिफाजत कर, इनके खुदावंद पढ़ाई लिखाई में खुदावंद की मदद कर, इनको और अक्ल और दनाई दे, ताकि खुदावंद पूरा ध्यान ज्ञान खुदावंद यीशु ये अपनी पढ़ाई पर लगाएं, अपने माँ बाप के हुक्मों पर चलें, और ख़ास कर खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक जो तूने खुदावंद कलाम के वादे खुदावंद तूने अपने बच्चों के लिए, अपने चुनिंदा के लिए रखे प्यारे यीशु, चुने लोगों के लिए खुदावंद तो उनको खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदा मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है इस सारी इबादत के लिए जिसका हिस्सा तूने मुझे भी बनाया। खुदावंद मेरा ईमान है जितने भी बहन भाई इस वक्त मौजूद हैं या मौजूद थे, खुदावंद सब ने बड़ी बरकत पाई, और हमने जो भी कुछ सुना सीखा खुदावंद, हम सब ने खुदावंद कुछ ना कुछ अपने लिए सीखा प्यारे यीशु। मेरा देशों को गुजारी से भरा है। पास्टर साहब के लिए तुझसे ढेरों बरकत को मांगती हूँ, जो खुदावंद हर रोज तेरे इस पाक महफिल को सजाते हैं,
और इसी तरह से सिस्टर नीता के लिए, बेटी नीता के लिए खुदावंद तुझसे ढेरों बरकत को मांगती हूँ। खुदावंद अपनी बेटी को और कसरत से इस्तेमाल कर और लफ्ज़ों की तरतीब दे और खुदावंद अपने में बढ़ा। इसी तरह से खुदावंद जितने भी बहन भाई इस वक्त मौजूद हैं, नाम बनाम खुदावंद सबको खुदावंद तेरी हजूरी में लाती हूँ। उनकी अगर कोई भी खुदावंद दरख्वास्त है खुदावंद आज तेरे जनाब से पूरी हो। अगर कोई बीमार है तो उनको शिफा दे। अगर कोई खुदावंद किसी भी मुश्किल परेशानी में है तो आज उनको खुदावंद उससे छुटकारा दे प्यारे यीशु। अगर कोई बाहर आना चाहता है यूरोप में या कहीं भी अच्छे ममालिक में, खुदावंद के लिए खुदावंद रास्तों को खोल। और खुदावंद अगर किसी ने वीज़ा अप्लाई किया उनके लिए वीज़ा मुहैया कर प्यारे यीशु। अगर कोई बे औलाद है उनको औलाद जैसी नेमत दे प्यारे यीशु। अगर किसी की शादी की उम्र पहुंच चुकी है खुदावंद उनके लिए अच्छे रिश्ते मुहैया कर। खुदावंद अगर कोई भी परेशानी दुख तकलीफ है खुदावंद आज तेरे यीशु नाम से जाए, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए बहुत जल्द खुदावंद। तेरे खुदावंद मौजज़ात को हम कानों से सुनेंगे और आंखों से देखेंगे प्यारे यीशु। मेरे ईमान है खुदावंद हमने जो भी कुछ मांगा वो हमने पा लिया। ये सब कुछ मांगती हूँ खुदावंद एक बार फिर सॉरी मैं बेटी नीला के लिए जिसने खुदावंद इस मीटिंग को कंडक्ट किया, बच्चों के लिए सवाल और जवाब के लिए खुदावंद उन उसके लिए भी खुदावंद उसके घर वालों के लिए ढेरों बरकत का मांगती हूँ। अपनी बेटी को और कसरत से इस्तेमाल कर और खुदावंद अपने पहचान अपनी अकल और दनाई और हिकमत अता कर और कलाम के भेद खुदावंद तेरी बेटी पर आया हो। खुदावंद एक बार फिर सारी हाजिर जमात के सारे पास्टर साहबान के लिए तुझसे ढेरों बरकत को मांगती हूँ। खुदावंद हमारा मिल बैठना खुदावंद इबादत करना खुदावंद तेरे जलाल के सबब बने। ये सब कुछ मांगती तेरे जिंदा जलाली को दूसरे सुना में सुनो बख्श दे। आमीन 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 हालेलुया। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपके बच्चों के साथ हो, जहाँ भी हैं खुदावन को अपनी पनाह में रखे। हमेशा ढेरों खुशियाँ बरकत और खुदावन का हाथ चाहती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र हो बाबत का दुआ के लिए। मैं चाहूँगी जितने बच्चे यहाँ पर हैं अपने माइक अनम्यूट कीजिए और जो मेरे साथ बच्चे हम मिलकर खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। तो खुदावन ने ही ऐसा ही चाहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों की है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ बच्चे अपने माइक अनम्यूट कीजिए और द वॉइस ऑफ गॉड से हम मिलकर खुदावन के नाम को दुआ करेंगे और जलाल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बच्चे मौजूद हैं वो भी और सिस्टर अनिला भी हमारे म्यूट कर सकती हैं माइक को। प्रेज़ द लॉर्ड। जी सिस्टर अमलिया आपके बच्चे हैं आपके साथ। सिस्टर जेबा थैंक यू। बच्चों में कॉन्फिडेंस भरने दें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्लीज़ मिलकर दुआ कीजिए। थैंक यू। The Lord's Prayer. Let us pray. Our Father in heaven, holy would be your name. Your kingdom come. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from the evil. Amen. Amen. God bless everyone. आमीन आमीन। खुदावन का शुक्र है बाबा को दुआ के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल चिल्ड्रन। मैं पास्टर जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कलाम बरकत से हम सब घरों को बच्चों को बुजुर्गों को नवाज दे। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। वेलकम पास्टर जी। पास्टर लतीफ जॉन। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह कुद्दस की रफाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ, कौम बनी इस्राएल के साथ और सारी हाजिर जमात के साथ और तमाम बच्चों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहे। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।